आज संकल्प लिए कि मैं आपको 3 पग भूमि दान देता हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज क्रोधित हो गए, कहे कि तू मेरा शिष्य होकर के मेरी कहना नहीं मान रहा है, इसलिए जा, तू धनहीन हो जा, तेरा सर्वस्व तुझसे छीन जाए। आज शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को श्राप दे दिया और आज भगवान को जैसे ही 3 पग भूमि दान मिला, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान विराट स्वरूप में आ गए और विराट स्वरूप में आकर के अब क्या किया कि अपने एक पैर से अतल, पीतल, सूतल, तलातल, महातल और रसातल 7 लोगों को एक पैर से ही नाप लिया और अपने दूसरे पैर से भू, भुआ, स्वः, महा, जना, तप और सत्य लोक को नाप लिया। कहे जब सत्य लोक में भगवान का चरण कमल गया तो ब्रह्मांड जो है वो फूट गया और ब्रह्मांड जब फूटा तो वहां से जल प्रवाहित होने लगा और जल प्रवाहित हुआ तो भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए ब्रह्मलोक में गया, जिसे भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही गंगा जल बना, यही गंगा जी की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने कमंडल में इसको धारण कर लिया। अब कहे तो पग से तो उन्होंने पूरे विश्व को नाप लिया, पताल, अतल, वितल, सुतल सबको नाप लिया, सत्यलोक ब्रह्मांड। अब तीसरा चरण रखे कहाँ? भगवान कहने लगे कि 2 पग भूमि तो मुझे मिल गया, लेकिन तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? पदम तृतीया कुरु शीर्षये में निजम। कहे कि अपना तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं, मुझे बताओ। तो कहे महाराज तीसरा चरण जो है, मैंने 3 पग भूमि दान किया, अब 2 पग से तो आपने सर्वस्व को नाप लिया, तो भगवान अब तीसरा पैर मेरे सिर पर आप रख दीजिए, आप मुझे भी नाप दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित बलि को बांधते बांधते आज भगवान स्वयं बन गए। जैसे ही बलि ने कहा कि प्रभु मेरा सर्वस्व तो आपने छीन लिया, तो अब केवल मैं बचा हूँ, तो अपना तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। और जैसे ही बलि की अमृतमयी वाणी सुनी भगवान गदगद हो गए और बलि को कहा कि बेटा बलि तुम धन्य हो, प्रहलाद के पौत्र हो, विरोचन के पुत्र हो, तुम धन्य हो। आज तुमने ये स्पष्ट कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। आज तुमने अपने आप को निछावर कर दिया, लेकिन बलि तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है ना कि तुमने अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया, तो दान दे करके पछतावा तो नहीं हो रहा है? बलि ने कहा कि नहीं भगवान, दान देकर मुझे पछतावा नहीं हो रहा है। हाँ प्रभु, यदि मैं अपने वचन से मुकर जाता तब मुझे लोग कहते कि प्रहलाद के यहाँ, प्रहलाद के कुल को कलंक लगाने वाला राजा बलि है। इसलिए प्रभु मुझे कलंक से डर लगता है और मैं कलंकित नहीं होना चाहता, भले ही मेरा सर्वस्व छीन जाए। आज बलि की ऐसी बात सुन करके भगवान जो है मोहित हो गए। अब भगवान विराट स्वरूप में थे, बलि स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णाय नमो नमः। प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप इस रूप में भगवान हैं, लेकिन प्रभु आज मैं धन्य हो गया कि आपने मेरा सर्वस्व छीन लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भक्त के ऊपर जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो सबसे पहले उनका अहंकार, उनका धन, ये सब छीनते हैं। बलि जो है वो भगवान के भक्त का पौत्र है, और भगवान ने ये वचन दिया था कि आपके कुल में जितने भी आएंगे उनको सबको मैं तारूंगा। तो महाराज आज भगवान ने बलि के ऊपर कृपा करने से पहले जो है बलि का सर्वस्व छीन लिया। तो भगवान जब भी अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं, सभी माया और गुणों का विनाश कर देते हैं, धन संपत्ति को हर लेते हैं, सर्वस्व को हर लेते हैं। उसके बाद ही फिर उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको अपना परम पद प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जो धन है, संपत्ति है, ये अहंकार का कारण है, और धन संपत्ति आ जाए तो फिर विवेक जो है खत्म हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो संपत्ति भगवान छीन लेते हैं। आज भगवान जो है बलि से कहने लगे कि बलि, तुम्हारे इस आराधना से, तुम्हारे इस बात से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तो तुम क्या मांगना चाहते हो, जाओ मांगो। बलि को आज कहे कि बेटा तुम जाओ और रसातल का भार संभालो, अब मुझसे वरदान मांगो। तब बलि ने मांगा कि प्रभु, बस मेरी यही कामना है कि मुझे राज्य सौंप रहे हो तो उस राज्य के द्वारपाल आप बन जाओ। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। आज भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, जैसे वो बलि के यज्ञशाला में आए वही रूप धारण करके आज बलि के साथ उसके राज्य में चले गए। अब महाराज गदा लेकर के राजा बलि के महल के बाहर दरवाजे पर आज द्वारपाल बन करके भगवान खड़े हुए हैं। जो जगत के स्वामी हैं वो भगवान आज एक भक्त के द्वार पर उसकी महल की रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया सोच रही है कि बहुत समय व्यतीत हो गया कि भगवान वैकुंठ धाम नहीं लौटे हैं। तो महाराज लक्ष्मी मैया चिंतित थी, तब नारद जी का आगमन हुआ। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी का आगमन हुआ है। लक्ष्मी जी पूछने लगी कि नारद जी आप तो विश्व में भ्रमण करते रहते हैं और कई वर्ष हो गए, मेरे जो पति हैं विष्णु भगवान वो उस पृथ्वी पर गए हैं, तो उनका वैकुंठ आना होगा कि नहीं, आप बताइए वो कहाँ पर है, कहाँ निवास कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा
कि मैया अब वो आने वाले नहीं हैं। तो कहे क्यों? तो कहे जिस बलि को छलने के लिए भगवान वामन रूप धारण किए थे, आज उस बलि ने ही उन्हें छल लिया। और आज सूतल लोक में भगवान द्वारपाल बन करके महल के दरवाजे पर खड़े। तो आपके पति अब आने वाले नहीं है। हे माँ, आपको अब वैकुंठ का कार्यभार अकेले ही संभालना होगा। लक्ष्मी मैया ने कहा कि नारद, मैं विष्णु जी के बिना नहीं रह सकती, तो कोई उपाय बता, कुछ तो उपाय होगा। नारद जी ने कहा कि यदि आपको विष्णु जी चाहिए तो विष्णु जी को केवल एक ही व्यक्ति आपको दान में दे सकता है, वो है राजा बलि। तो आप सूतल लोक जाइए और जाकर के राजा बलि से अपने पति को मांग लीजिए। तो कहे ऐसे कैसे मैं जाकर के मांग लूं, क्या कहूंगी मैं राजा बलि को? उसके लिए कुछ और उपाय बता, क्योंकि ऐसे ही मैं जाऊंगी तो मुझे कोई दान में तो दे देगा नहीं। तो कहे माँ, आप रक्षा सूत्र ले लीजिए और आप बलि के पास जाकर के कहना कि बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। और भाई बना करके वो रक्षा सूत्र बांध लेना। और जब रक्षा सूत्र आप बांधोगी तो रक्षा सूत्र का नियम है कि जिसके हाथ में भी बांधा जाता है वो उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देता ही है। तो जैसे ही राजा बलि बोले कि मांग लो, तो तुम भगवान को मांग लेना। आज नारद जी की बात उचित लगी और लक्ष्मी मैया जो है वैकुंठ धाम से सूतल लोक चली गई, जहाँ राजा बलि का राज्य। आज बलि के यहाँ पहुंची तो क्या देखा महाराज कि विष्णु भगवान गदा लिए आज द्वारपाल बन करके रक्षा कर रहे हैं। आज लक्ष्मी मैया को आते देखकर भगवान जो है मुस्कुराए। लक्ष्मी मैया कहने लगी, भगवान आप यहाँ द्वारपाल बनने के लिए आए थे, मुझे वहाँ अकेला छोड़ करके वैकुंठ की याद नहीं आती आपको? आज घूरते हुए लक्ष्मी मैया महल के भीतर चली गई और जाकर के राजा बलि से कहने लगे कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, तो कृपया आज आप भाई बन जाओ, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बलि ने कहा कि ठीक है, आप यदि भाई बनाना चाहती हैं तो मैं भी आपको बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज रक्षा सूत्र लिए और रक्षा सूत्र को बांध रही है। बद्धो बलराजा दानिन्द्रो महाबला नाम तो बद्धामि रक्षो माचल माचल माचल। आज रक्षा सूत्र जो है हथेली पर बांध दिए। अब राजा बलि कहने लगी कि बहन तुमने तो आज मुझे बंधन में बांध लिया, भाई बना लिया, तो अब तुम इस रक्षा सूत्र के बदले क्या उपहार मांगना चाहती हो, मांग लो। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि भाई मैं कुछ उपहार लेने के उद्देश्य से थोड़ी ना आपको भाई बनाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से बहुत अन्न धन सब है। नहीं बहन, आपको तो कुछ उपहार लेना ही। लक्ष्मी मैया कही, हे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने जिद किया कि आप कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। तब कहे कि भाई यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब मैं महल में प्रवेश कर रही थी ना, तो एक छोटा सा द्वारपाल मुझे आपकी महल का रक्षा करते हुए दिखाई दिया। तो हे भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो वो द्वारपाल आप मुझे दे दो। बलि कहने लगे कि उस द्वारपाल को आप ले जाना चाहती? तो कहे हाँ भैया मैं उस द्वारपाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो कहे ठीक है, जाओ
ले जाओ। आज भगवान विष्णु को बुलाए और कहे कि आज के बाद मेरी बहन की रक्षा करना और मेरी बहन के साथ जाओ। आज नारद जी ने सुंदर उपाय बतला दिया और माँ लक्ष्मी जो है विष्णु को पा गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय। इस तरह से आज लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान दोनों वैकुंठ धाम को आ गए। तो महाराज अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले तो ये कथा आई कि शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोका और दान करने से जब शुक्राचार्य जी ने रोका तो उनकी क्या गति हुई? तो कहे एक कान से काणे हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति यदि दान कर रहा है तो उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए। उसकी जितनी स्वेच्छा, वो जितना देना चाहे, चाहे अपना सर्वस्व लुटा दे राजा बलि की तरह, लेकिन आप कभी उसके दान में विघ्न मत डालिए, नहीं तो आप भी शुक्राचार्य जी जैसी गति को प्राप्त करेंगे। और दानदाताओं के लिए क्या शिक्षा है? तो कहे जैसे भगवान को देने के लिए राजा बलि जो है आगे आए, ये नहीं देखा कि मेरा सर्वस्व चला जाएगा और अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वैसे ही दानदाता को चाहिए कि दान करने में तनिक भी संकोच ना करते हुए भगवान के चरण कमल में सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। तो हमें इस कथा से यही शिक्षा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।